अगर आपके पास स्किल है, आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आपकी जॉब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपका रेज्यूमे वीक है। हम अपने पिछले 3 एचआर कॉलीग से बात की और उन तीनों ने बोला कि तुमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो थे बिकॉज तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ही चाइल्डिश एंड अनप्रोफेशनल था। एंड यू नो व्हाट, आई की एग्री विद देम। क्या सोच क्या रहे थे ये बनाते वक्त। एनीवेज, उनसे हम थोड़ी देर और बात की, उनसे टिप्स लिए, इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च की और इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके एक बहुत ही प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाएंगे और हम अपना थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, जैसे अपना फर्स्ट जॉब या फिर ईमेल इंटरेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस का क्या करना चाहिए एंड इवन अपना एक फनी इंटरव्यू भी शेयर करने वाले हैं। ये एक दिन को छू लेने वाला टिप है, प्रोफाइल पिक्चर मत यूज़ करना। आई नो इट हर्ट्स, चाहे तुमने बहुत ही मुश्किल से फ़ोटो खींचा होगा, बहुत मुश्किल से एडिट किया होगा, लेकिन फिर भी मत यूज़ करो क्योंकि इट कैन लीड टू अनकॉन्शियस बायस डिसीजन। बेसिकली आप अपने फ़ोटो में बहुत ही यंग लग रहे होगे या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे होगे, टू एक्सपीरियंस या एक्सपेंसिव लग रहे होगे या चीप लग रहे होगे। कुछ केसेस में तो वेट एंड टेंडर से भी प्रॉब्लम आ सकती है, नॉट बी गुड। बट अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो दैन मे बी यू कैन यूज इट। अगर आप कैरेक्टर डिज़ाइनर हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो अपना एक अवतार बना करके। सो देयर आर एक्सेप्शंस। तो क्या ऐड करें? वेल, सबसे पहला तो नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। सेकेंडली, आर्टिस्ट, कोडर एंड सिमिलर प्रोफेशंस के लिए पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोर्टफोलियो ऐड करते हो तो सभी एचआर ने बोला है कि आप शॉर्टेज ईजी की हो जाओगे दूसरों के मुकाबले। कीप दिस इन माइंड। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। वेल, ये बहुत ही अजीब दुनिया है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। बट आई थिंक इट्स अ ओवररेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इससे कॉम्बैट करने के लिए आपके पास 2 ग्रेट ऑप्शन हैं। सबसे पहला तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बट बी रेडी, क्योंकि आपसे और मेहनत कराया जाएगा, आपको पैसा इतना दिया जाएगा और काम तो मत ही पूछो यार। अगर हम अपना एक्सपीरियंस की बात करें तो वीकेंड में हम सो नहीं पाते थे। फ्राइडे सैटरडे संडे बस 2 घंटे सो करके हमको निकालना पड़ता था, क्योंकि वर्कलोड इतना हैवी। लोग भी बहुत ही रूडली बात करेंगे आपसे एक्सपेक्टेशन उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा, बट सहना पड़ेगा। दिस इज़ द वर्ल्ड। दूसरा और मेरा फेवरेट, यू कैन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। ये मेरा यूट्यूब चैनल ही उसका एक एग्जाम्पल है, जो कि हम एनिमेशन पोर्टफोलियो के तौर पे क्रिएट किए थे एंड आई लैंडेड 2 जॉब बिकॉज ऑफ इट। 2 क्या, डोमिनो इफेक्ट से। आई मीन सारे जॉब्स मेरे यूट्यूब चैनल के कारण ही मिलेंगे। मैंने बी केयरफुल, क्योंकि ये एडिक्टिव भी हो जाता है। बाय द वे, मेडिसिन जैसे प्रोफेशन के लिए अपने दोस्त का चीज फंड, ओके, वहाँ पे इंटर्नशिप ही करना होगा। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस के फॉर्मेट पे। सबसे पहले तो आपको अपना सबसे बिगेस्ट जॉब या फिर बिगेस्ट वर्क लिखना होगा, देन धीरे धीरे नीचे आते जाना है। ईयर वाइज मत, इतना मत हो, इसमें दस डिटमिस्ट। बड़ी बड़ी कंपनियों में एटीएस यानी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो कीवर्ड्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है बुलेट पॉइंट्स। यू नीड टू ऐड बुलेट पॉइंट्स, और बुलेट पॉइंट्स में आपके नंबर्स एंड अचीवमेंट होने ही चाहिए। ओके, इट्स लाइक द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर्स। इन चीज़ों को लिखने के लिए आई थिंक चैट जीपीटी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो लेट्स क्रिएट समथिंग। स्टार्ट करने से पहले लेट्स एड्रेस द ऑब्वियस प्रॉब्लम। हम बार बार चैट जीटीपी बोलते हैं जबकि जीपीटी होता है। बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जब हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो स्क्रिप्ट को छोड़ के पता नहीं क्यों दुनिया भर की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो चैट जीपीटी होता है, ना कि जीटीपी। सेकेंडली, ये अबाउट मी या समरी सेक्शन का क्या करना है? वेल, यू कैन ऐड देम, इट्स अ गुड हैबिट टू ऐड देम। बट हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादातर जॉब के लिए ईमेल के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हम जॉब के हिसाब से अबाउट मी या समरी लिख के भेज देते हैं ताकि हमको रेज्यूमे में एडिट ना करना पड़ जाए। बट आप लोग रेज्यूमे में ही ऐड कर सकते हो। और इसको लिखना कैसे? वेल, अगेन आपके लिए नंबर्स एंड अचीवमेंट्स बहुत बड़ा फ्रेंड हो सकता है। और ऑलवेज यूज़ एक्टिव वॉइस, ताकि हायर करने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो क्रिंज हम लिखे हुए हैं, चलिए इसे इम्प्रूव करते हैं चैट जीपीटी का यूज़ करके। थैंक गॉड इस बार सही बोले। कॉपी इट। इसे पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा एक कमांड डाल देते हैं इसे इम्प्रूव करने के लिए।
तो आई थिंक इससे ठीक ठाक आप इसे और एडिट और इम्प्रूव कर सकते हो। बट अभी हम लोग वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना अबाउट आवर जॉब विथ कीवर्ड्स। ओके, बुलेट पॉइंट्स में हम लोग अचीवमेंट्स एंड नंबर्स यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं समथिंग। तो हम एक डिसेंट डिस्क्रिप्शन लिख दिए। अब हम चैट जीपीटी का यूज़ करके इसे रीराइट करेंगे फॉर रेज्यूमे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कमांड ऐड करते हैं, चैट जीपीटी को बोल के इसे रेज्यूमे के लिए लिखो। तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट डिस्क्रिप्शन, बट इसे आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो। बार बार बेसिकली मोर डिटेल्स ऐड करते जाना है जीपीटी को और कमांड्स देते जाना है। लेकिन हमको वीडियोस छोटा रखना ही पसंद है, तो हम इसे ही बस कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं अपने रेज्यूमे में। अब बुलेट पॉइंट लिखते हैं। वेल, यहीं पे आप लोग कमांड दे सकते हो। अगेन आप इसे और भी इम्प्रूव कर सकते हो, बट वीडियो छोटा रखने के लिए हम इसे ही यूज़ करेंगे। फिर व्हाट, एक एग्जांपल दे ही देते हैं। वेल, आप चैट जीपीटी को कोई रैंडम बुलेट पॉइंट भी लिखने के लिए बोल सकते हो, बट डोंट डू इट। ये एक एग्जांपल हो गया झूठ बोलने का, और प्लीज़ इसे मत करना, क्योंकि अगर आपको इस बुलेट पॉइंट के कारण हायर किया गया देन आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पाते हो देन यू विल बी फायर्ड। ठीक है ना। तो झूठ मूठ का मत ऐड करना, जेन्युइन एंड रियल वंस ऐड करना। ठीक है ना। तो इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो एक एजुकेशन सेक्शन बना करके एजुकेशन भी वहाँ पे ऐड कर दीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपका एजुकेशन आपके जॉब से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है ना। बस डिटेल्स का ध्यान रखना है। अगर आपका जॉब और एजुकेशन रिलेटेड है तो ज़्यादा डिटेल डालना पड़ेगा आपको, लेकिन रिलेटेड नहीं है तो भी आप एजुकेशन ऐड कर दो, बेसिकली कॉलेज वगैरह का नाम, डिग्री वगैरह का नाम। डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस केस में। नाउ चैट जीपीटी का ओवर यूज़ मत करना, क्योंकि इससे बैड साइन कि आपको अपने बारे में लिखने के लिए कि एआई का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है ना। बस जीपीटी का यूज़ करना आइडियाज़ लेने के लिए। ऑल्सो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर आपके पास कुछ क्रेजी क्रिएटिव आइडिया आता है रेज्यूमे के बारे में, देन डू इट। ठीक है ना। जैसे कि हम जो है ईमेल्स के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा एक ईमेल लिखते हैं जो कि एक लेंदी प्रोसेस है। आई नीड टू फाइंड द जॉब, डू द रिसर्च, राइट ए ईमेल एंड देन सेंड इट, जो कि लाइक सप्ताह में 5 ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जस्ट कोई जॉब सीकिंग वेबसाइट पे जा करके रेज्यूमे अपलोड करके लाइक एक साथ 20 जॉब पे अप्लाई कर देना। तो डोंट बी शाय, जस्ट डू योर ओन थिंग। बात है स्किल पे, स्किल को आप वर्क एक्सपीरियंस से पहले भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो। इट डज़ नॉट रियली मैटर, बट मोस्ट केसेस में बाद में ही ऐड करना। बट कुछ केसेस में जहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस का ज़्यादा डिमांड नहीं है तो आप पहले भी ऐड कर दो। नाउ आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फनी थिंग। सो देयर इज़ अ रियली पॉपुलर एंड ये नेम हम लाइक 2-3 महीने तक प्रोनाउंस किए होंगे और हर बार हम से आई डोंट नो व्हाई।
आई रियली डोंट नो व्हाई। तो ये एचआर का नाम है, तो उनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो इनाम देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ा नहीं, बट उनके कॉलिंग से जब बात करना था बेसिकली आर्ट डायरेक्टर वगैरह से, तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। हंसी आ रहा था यार, लाइक नीचे पिंच करना पड़ रहा था खुद को हंसी रोक देखी। तो वो इंटरव्यू में एंड में डालेंगे, उससे पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ऑल दैट। एटलीस्ट 255 सब्सक्राइबर तो पहुँचा दे यार। So Miss Laura asked me there should be greenery, bit of color grading. I didn't want to do color grading, but because Miss Laura told me it should not look fake or anything. I can come easily do that kind of stuff. Miss Laura asked me to not make it fake. I try to fulfill Miss Laura's request.